आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 64वें, 65वें और 67वें श्लोक को। तो दोस्तों, आज हम तीन श्लोकों का अर्थ समझने वाले हैं। चलिए इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं 2 बार। 64वां श्लोक। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। फिर से, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। फिर से, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। 67वां श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। फिर से, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 64वें श्लोक का अर्थ, राग द्वेष विमुक्तैस्तु, मतलब राग और द्वेष से जो मुक्त है। विषयानिन्द्रियैश्चरन्, मतलब जिसकी इंद्रियां इस संसार के मोह माया में विचरती है, मतलब घूमती रहती है। वैसे तो दोस्तों, हम सब की इंद्रियां हर जगह घूमती रहती है। मन पर काबू पाना बहुत कठिन है, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। नेक्स्ट लाइन दोस्तों, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, मतलब आत्मा जो अपने मन को वश में कर सकता है, जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है। प्रसादमधिगच्छति, मतलब उसे भगवान का प्रसाद मतलब आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस श्लोक का अर्थ दोस्तों ऐसा है कि जो इंसान अपने राग और द्वेष, दोस्तों ये दोनों भावनाएं सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तब हम हमेशा गलत काम करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, और जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस उसी एक इंसान पर रहता है जिससे हम द्वेष करते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में कहा है, जो इंसान इन दोनों भावनाओं से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, जिसका अपने आप पर संयम है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है। 65वां श्लोक दोस्तों। प्रसादे सर्वदुःखानां, प्रसाद का अर्थ दोस्तों हमने इसके पहले के श्लोक में देखा है। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। जिस इंसान पर भगवान की कृपा होती है वो सारे दुखों से, आगे देखते हैं, हानिरस्योपजायते, मतलब इन दुखों से और उससे होने वाली हानि से संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगली लाइन दोस्तों, प्रसन्न चेतसो ह्याशु, मतलब दोस्तों वो इंसान प्रसन्न रहता है,
और तुरंत ही आगे देखते हैं, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, मतलब स्थिर बुद्धि में स्थित हो जाता है। तो दोस्तों इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, जिस इंसान पर भगवान की कृपा होती है वो सारे दुखों से और उससे होने वाली हानि से सुरक्षित रहता है, और ऐसा इंसान प्रसन्न रहता है और तुरंत ही बुद्धि में स्थिर हो जाता है। ऐसे इंसान का मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। चलिए दोस्तों 67वां श्लोक देखते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, मतलब नहीं हो सकता जिसकी बुद्धि भक्ति में स्थिर नहीं है। न चायुक्तस्य भावना, और ना ही उसकी भावना भक्ति में लीन है। मतलब दोस्तों जिस इंसान की बुद्धि और उसका मन दोनों भी भक्ति भाव में लीन नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। न चाभावयत शांति ही, मतलब जिसकी भावना स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है। अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब ऐसा इंसान अशांत रहता है और उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ दोस्तों ऐसा है कि जिस इंसान की बुद्धि और उसका मन भगवान में विश्वास नहीं रखता, भक्ति में विश्वास नहीं करता, ऐसे इंसान का मन अशांत रहता है और वह सुख को प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों इन श्लोकों का अर्थ क्या है? 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो इंसान राग और द्वेष से मुक्त है और जिसका अपने आप पे कंट्रोल है, जिसका अपने आप पे संयम है। दोस्तों जिसका अपने मन पर, अपने आप पर संयम होता है, वो इंसान हमेशा सही निर्णय लेते हैं। जो इंसान अपने इंद्रियों में, अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। यह बात दोस्तों भगवान हमें इस श्लोक से कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसा इंसान जिसका अपने इंद्रियों पर संयम है, ऐसा इंसान सारे दुखों से और हानि से मुक्त है और वो हमेशा प्रसन्न रहता है। अगले श्लोक में दोस्तों भगवान ने इसके विपरीत कहा है कि जो इंसान मुझ में विश्वास नहीं करता, वो इंसान हमेशा दुखी रहता है और वो अशांत रहता है। उसकी बुद्धि और उसका मन दोनों ही अस्थिर होते हैं। तो दोस्तों खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? खुश रहने का फॉर्मूला है भगवान की भक्ति करना, भगवान में विश्वास रखना, भगवान की वाणी को समझना और उसे जीने की कोशिश करना। दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं हमारे तीनों श्लोक। मैं आशा करती हूँ कि आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमें भगवत गीता की वाणी को सब तक फैलाना है ताकि सब लोग भगवत गीता नित्य पढ़ना शुरू करें। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।